Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the part 2 of 2024 Tarot Prediction video series. पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 में 6 zodiac signs कवर कर चुके हैं एंड जो भी zodiac signs अभी रिमेनिंग है विल कवर देम इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज zodiac sign के बारे में, देखते हैं उनका ईयर 2024 कैसा रहेगा। सो लेट्स सी एरीज पीपल, आपका ईयर 2024 कैसा होगा। ओके ओके, एक और कार्ड ले लेंगे। ओके, अगर हम बात करें सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो अगर आपने रिसेंटली कोई नया वेंचर, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब स्टार्ट करी है, कोई नए कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, या फिर अगर आप ये सब करना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, देन दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर दैट। गो अहेड विद दैट प्लान ऑफ योर्स। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, इट विल टर्न आउट टू बी रियली ब्यूटिफुल। आपने क्या करना है, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको अपने काम में, अपने पैशन में, अपने हार्डवर्क पे आपको पूरा भरोसा रखना है। ऑल्सो आपको काफ़ी कॉन्शियस रहना है अबाउट एवरीथिंग। आपको बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट सब पे नहीं करना है। एंड ऑल्सो हो सकता है कि कोई लोग हों जो आपको शायद वर्क स्पेस में या कहीं पे भी बीट्रे करने की कोशिश करें, या फिर आपको थोड़ा ऐसा थोड़ा चीटिंग करने की कोशिश करें, या आपको ओवर पावर करने की कोशिश करें। सो यू हैव टू टेक द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ। आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत कॉन्शियस रहना है हर चीज़ के बारे में। एंड अगर आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे एंड थोड़ा ध्यान रखेंगे, देन दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर योर करियर। फाइनेंसेस, करियर सब बहुत अच्छा रहने वाला है। जस्ट मेक श्योर ऑफ दीज 1-2 थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ ग्रेट फॉर 2024। अगर हम आपके रिलेशनशिप और आपके पर्सनल लाइफ को देखें, तो अगर आप सिंगल हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट सम न्यू पर्सन विल बी एंटरिंग इनटू योर लाइफ। ये जो पर्सन होंगे ये काफ़ी मैच्योर होंगे, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे। जो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्सन से, दिस पर्सन विल बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड यू विल फील रियली हैप्पी विद दिस पर्सन। तो अगर आप सिंगल हैं, देन दिस ईयर you can meet a new person and this person might be your soulmate. You just have to be conscious with the other people कि आसपास और लोग क्या कह रहे हैं। आपको ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं सुनना है and you just have to believe in yourself and see आपका mind and आपका heart क्या कह रहा है। Don't listen to any other person. There might be people जो शायद थोड़ा difficulties create करने की कोशिश करें, but you just have to ignore them and go ahead, and this person could be really good for you, and this might turn into a long term relationship and long term commitment as well. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक दैट रिलेशनशिप अहेड, एक कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, देन दिस ईयर अगेन कुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इस साल में वो सब चीज़ें हो सकती हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे। अदर देन दैट दिस ईयर इज़ अमेजिंग। अब हम देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन के लिए ईयर 2024 कैसा होगा। सो लेट्स सी। ओके ओके, अगर हम बात करें आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं आपके प्रोफेशनल स्पेस में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में। हो सकता है आपके पार्टनर्स आपकी बात ना समझें, या फिर आपके कलीग्स, या फिर सीनियर, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में आपके फ्रेंड्स आपकी बात ना समझें। और आपको काफ़ी हर्ट भी फील हो सकता है उस चीज़ की वजह से कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, या वर्क स्पेस पे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। आपको एक टाइम आउट लेने की ज़रूरत है। अगर आपके 2024 में ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है,
तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम आउट लेना है, देन आपको रियलाइज़ करना है कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस, आपका जो भी जॉब है, आपका बिजनेस है, आप इन सब से क्या चाहते हो। आपको कूल हेडेडली वो चीज़ सोचनी है, आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। यू ऑलरेडी हैव द क्वालिटीज़ जो आपको इस बिज़नेस को, इस काम को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए। सो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी अदर पर्सन। आपको जस्ट अपनी क्वालिटीज़ को, अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है। एंड यू डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन इन हरी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें एंड हो, बट डोंट वरी, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट भी होंगी। कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई नया जॉब, या फिर कोई ऑफिस आप लीव करके कहीं और जाना चाह रहे थे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू विल एक्सपीरियंस दैट थिंग इन 2024। एक जॉब चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक करियर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस सामने चेंजेस आपको काफ़ी देखने मिलेंगे। बहुत सारी पुरानी चीज़ें होंगी जो ख़त्म होंगी, शायद इन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ख़त्म होंगी, बट जब आप खुद को रियलाइज़ करोगे आप क्या चाहते हो लाइफ में, वो चीज़ रियलाइज़ करोगे, देन यू विल मूव अहेड इन लाइफ, और बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगी। दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर करियर, योर बिजनेस, आपके काम के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी फॉर योर करियर। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो जाएं आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो आपको नहीं समझ रहे हैं, या उनको ऐसा लगे कि आप नहीं समझ रहे हो। सो आपको इमीडिएटली पहले बात तो आपको लेट गो नहीं करना है, आपको आगे छोड़ के चीज़ें आगे नहीं बढ़ना है। आपको एक टाइम आउट लेना है, आपको रियलाइज़ करना है कि आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, एंड इस पर्सन को भी वो टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। देन यू हैव टू कम्युनिकेट। एंड ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप्स एंड हो जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है। सो यू डोंट हैव टू फील बैड, और आपको एकदम निराश होकर बैठ नहीं जाना है, बिकॉज इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। देयर इज़ अ चांस कि ये चीज़ हो सकती है, बट जहाँ पे भी कुछ एंडिंग होती है वहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। तो आपको उस पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेना है। एंड इफ़ यू आर सिंगल, और अगर आपके रिलेशनशिप लाइफ की बात करें, तो हो सकता है अ न्यू रिलेशनशिप माइट कम इनटू योर लाइफ, बट आपको वही चीज़ है, आपको सोचना है पहले आराम से कि आप क्या चाहते हो बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स। एंड कोई भी फर्दर स्टेप लेने से पहले आपको वो चीज़ सोचना है कि आप क्या चाहते हो इस पूरे स्पेस में उस पर्सन से। ओवरऑल अगर हम इस पूरे साल की बात करें, ईयर 2024, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू इंक्लूड योर सेल्फ इन दोज कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना है, एंड यू हैव टू टेक अ टाइम आउट। आपको सोचना है कि आप क्या चाहते हो उस सिचुएशन से, बीट योर पर्सनल लाइफ, बीट योर प्रोफेशनल लाइफ। आप वो सोचेंगे और इसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ों की एंडिंग हो, किसी साइकिल की एंडिंग हो, कोई टॉक्सिक साइकिल में आप फंसे हो, उन चीज़ों की एंडिंग हो, बट ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग होती है वहाँ पे एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। सो टेक दिस एज अ पॉजिटिव ओपिनियन। ओके, अब हम देखते हैं सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में। देखते हैं आपका ईयर 2024 कैसा होगा, सेजिटेरियस पीपल का ईयर 2024। ओके ओके, एक और कार्ड लेंगे। ओके, अगर सबसे पहले बात करें आपके करियर के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, या फिर ईयर 2024 में आप, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए, हो सकता है आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, आपके पास दो प्लान्स हों, या आप ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहेंगे शुरुआत में कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, आइदर टू गो दिस साइड और आइदर टू गो दिस साइड, और आप कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको क्या करना है। बट लेट मी टेल यू कि आपको जो डिसीजन लेना है वो आपको बहुत सोच समझ के लेना है ऑब्वियसली। एंड आपको हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को कंसिड्रेशन में लेने के बाद ही किसी एक डिसीजन को फॉर्म करना है। टेक टाइम, अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगेगा उस डिसीजन को लेने में, आप टाइम लो, बट डोंट मेक एनी डिसीजन इन हरी।
एंड ओवरऑल अगर आपके करियर की बात करूँ तो आपको जब भी आपने जो भी डिसीजन आपने फॉर्म किया है, वो डिसीजन लेने के बाद आपको उस डिसीजन के साथ काफ़ी हार्ड वर्क करना है। यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपना ग्राउंडेड रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। और जो भी परेशानियां हैं वो अपने आप देखेंगे सॉल्व होती चली जाएंगे जब आप अपना मेहनत करना शुरू कर देंगे, फोकस्ड रहेंगे उस चीज़ के ऊपर। बस यही एक चीज़ है आपके करियर में कि आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग ध्यान से करनी है। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो चाहे आप सिंगल हैं या चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर मैं एक जनरल एनर्जी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन आपको वहाँ पे भी है। हो सकता है कि आप कन्फ्यूज्ड हो दो लोगों के बारे में, दो लोगों के बीच, कि आपको किसके साथ रहना है या किसको कमिटमेंट देनी है, किसके साथ आपको अपना फ्यूचर प्लान करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज्ड हो। आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका हार्ट कुछ कह रहा है। कई बार होती है ऐसी सिचुएशन कि हमारा दिमाग कुछ और बोलता है उस सिचुएशन के बारे में, और हमारा हार्ट कुछ और कह रहा होता है। सो एक कन्फ्यूजन आपके मन में रहेगी इस साल। बट लेट मी टेल यू कि आपको किसी भी कन्फ्यूजन के चलते कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है। यू हैव टू वे एवरी सिचुएशन। आपको हर सिचुएशन के, हर उस पर्सन के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, उनकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या वो बुरी चीज़ें कर रहे हैं, क्या उनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं। वो सब आपको कंसिडरेशन में लेने के बाद ही एक डिसीजन फॉर्म करना है। एंड अगर रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर को भी करने की ज़रूरत है। बट यू हैव टू टेक इनिशिएट आपको लेना चाहिए और आपको ये चीज़ें बेटर करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे देन योर ईयर 2024 कैन बी रियली गुड फॉर यू। अब हम बात करेंगे टॉरस ज़ोडिएक साइन के बारे में। देखते हैं आपका ईयर 2024 कैसा होगा। ओके, एक और कार्ड लेंगे। ओके, लेट मी अरेंज दीज कार्ड्स फॉर यू फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप इस साल में थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। आप ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना शुरू करेंगे। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। आप खुद रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने करियर को बेटर करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। आप कैसी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ओवरऑल आप अपने आप पे टाइम स्पेंड करेंगे इस साल में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ये आपको करना भी चाहिए। इससे आपकी ओवरऑल जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका करियर है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। एंड ऑल्सो आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी प्रोफेशनल एंड आपकी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े से ज़्यादा हो इस साल में, तो आपको उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड सक्सेस आपको आपके करियर में डेफिनेटली मिलेगी इस साल में। आप देखेंगे कि आप काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इट कुड बी योर ऑफिस, इट कुड बी योर बिजनेस। आप अपने कॉलेजेस में हैं तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि आपको सक्सेस काफ़ी मिलेगी। एंड जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको एक रेप्यूटेशन आपकी काफ़ी बढ़ेगी। आपको काफ़ी लोग कंग्रेचुलेट करेंगे। आप काफ़ी हैप्पीनेस आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में मिलेगी। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ बैलेंस एंड यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड ऑल्सो। जो रिकग्निशन, जो सक्सेस आपको यहाँ मिलेगी, आपको उससे प्राइड में नहीं आ जाना है। एंड यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। आप बैलेंस बना के चलिए। हो सके तो दूसरों की भी हेल्प करिए, जो भी आपके साथ आपके कलीग्स हैं या फिर आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी लोग हैं आप उनकी भी हेल्प करिए। एंड जस्ट स्टे ग्राउंडेड, क्रिएट अ बैलेंस। ओवरऑल आपका करियर, आपकी स्टडीज़, आपका वेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स के लिए, तो वहाँ पे भी सेम ही चीज़, सेम ही रूल्स अप्लाई होंगे दैट यू हैव टू टेक अ टाइम आउट। किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, किसी से लड़ना नहीं है, अपने पार्टनर से लड़ना नहीं है। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है तब भी आपको थोड़ा टाइम लेना है। यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि आप उस पर्सन से, उस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली। एंड बैलेंस बना के चलिए अपने थॉट्स में, अपने लाइफ में। हो सकता है कि इस साल में आप जो चीज़ करने लगो आप ज़्यादा टाइम उसी में स्पेंड कर दो। जैसे आपने सपोज करियर स्टार्ट करा तो आप करियर में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए एंड अदर एस्पेक्ट्स पीछे रह गए। या आपने अपने रिलेशनशिप, अपने हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करा, आपने अदर एस्पेक्ट्स पीछे छोड़ दिए। सो ओवरऑल इफ आई सी, तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड आपको रहना पड़ेगा इस साल में।
बहुत ज़्यादा अपनी प्राइड को ओवर पावर आप करने ना दें। एंड उसके बाद यू विल ऑब्जर्व कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आप सेलिब्रेट करोगे एंड यू विल गेट रिकग्निशन फ्रॉम पीपल ऑल्सो। अब हम बात करेंगे विर्गो ज़ोडिएक साइन के बारे में। देखते हैं आपके लिए ईयर 2024 कैसा होगा। विर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए ईयर 2024। ओके ओके, एक और कार्ड लेंगे। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो हो सकता है थोड़े से सेटबैक्स आपको मिले आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में इस साल। और इन्हीं सेटबैक्स की वजह से हो सकता है काफ़ी इनसिक्योर भी फील करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी है, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। तो हम डाउन्स को देख के अगर इनसिक्योर हो जाएंगे एंड विल जस्ट सिट बैक कि हम बिल्कुल कोई नए एफर्ट्स नहीं करेंगे, कोई नया रिस्क नहीं लेंगे, राइट। तो ऐसा तो लाइफ नहीं चल सकती है। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, यू हैव टू टेक मोर रिस्क। एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इस साल में मुझे लग रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी, बट क्योंकि आप इनसिक्योरिटी वाली वाइब में रहेंगे और आप काफ़ी डिप्रेस्ड और टेंस्ड रहेंगे, इस सब में हो सकता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, परेशानियां सबके लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकता है आए, या फिर हो सकता है अभी आप इस सिचुएशन में हैं। बट 2024 में आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके करियर, आपके फाइनेंसेस को लेके। एंड अगर आप इन सब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, देन डेफिनेटली ईयर 2024 विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जस्ट लुक फॉर दिस वन थिंग। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि अभी कुछ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों आपके और आपके पार्टनर के बीच, या फिर आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं लेटली इस रिलेशनशिप को लेके, उस पर्सन को लेके पर्टिकुलरली। देन लेट मी टेल यू कि ये सब ज़्यादातर आपके माइंड के थॉट्स हैं। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप, तो आपको इन सब नेगेटिविटी से बाहर आना होगा। सून यू विल ऑब्जर्व कि जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो आपके पार्टनर भी आपको एक वो कमिटमेंट, एक वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एक वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक वो प्रपोजल आपको दे सकते हैं। एंड दिस रिलेशनशिप विल टर्न इन टू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपको जस्ट उस नेगेटिविटी से बाहर आना है। एंड अगर आप सिंगल हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, then a new proposal might come into your life and that relationship will be very securing for you. You just have to come out of this negative energy, this insecurity, ये जो शायद हो सकता है लेटली आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बट यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। एंड जब ये प्रपोजल आएगा देन एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट फॉर यू एंड दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर यू, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर यू। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में। देखते हैं आपका ईयर 2024 कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपके स्टडीज़ के लिए, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे कि आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के आप वेट कर रहे हैं, वो हो सकता है कोई जॉब प्रपोजल हो, या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, या फिर कोई नए कोर्स में आप अपने लिए एडमिशन लेना चाह रहे थे। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ की आप वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि जो भी क्वालिटीज़ आपको आपके करियर में सक्सेस पाने के लिए चाहिए, वो सब क्वालिटीज़ आप में हैं। यू जस्ट हैव टू डू सम सेल्फ रियलाइजेशन। आपको जस्ट खुद की क्वालिटीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। यू हैव दैट हार्ड वर्क, आप में वो डेडिकेशन है, आप में वो पोटेंशियल है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है लाइफ में। हो सकता है अगर आप पार्टनरशिप में हैं, या फिर आप जॉइंटली कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, या कुछ जॉइंटली किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें हों जो अभी हिडन हों लाइफ में, जो आपके सामने आनी बाकी है। सो यू हैव टू एक्सप्लोर अ लिटिल अबाउट दैट ऑल्सो।
एंड अगर आप लाइफ में कहीं पे भी कंफ्यूज्ड आपको लगे, करियर में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, यू कैन डेफिनेटली गो टू सम पर्सन इन लाइफ जो आपको लगता है काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। एंड दिस पर्सन कुड बी स्पेशली सम फीमेल फिगर। ये फीमेल फिगर आपकी मदर भी हो सकती हैं, या फिर आपकी कोई टीचर, आपकी बॉस, एक ऐसा पर्सन जो आपको लगता है थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है आपकी लाइफ में। दिस पर्सन कुड बी दैट पर्सन, एंड आप यहाँ से एडवाइस ले सकते हो फॉर योर करियर, फॉर योर स्टडीज़, आपके फाइनेंसिस के लिए। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा आपका ईयर 2024। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, इन दैट फिगर ऑल्सो आपका जो ईयर 2024 है काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी एंड यू वांट टू टेक दैट फर्दर, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, ईयर 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। आप जो भी चीज़ें चाहेंगे इस टाइम में, आप कमिटमेंट चाहेंगे, आप मैरिज चाहेंगे, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहेंगे अपने पार्टनर से, तो वो सब आपको मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, एंड दैट पर्सन विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी इमोशनली मैच्योर। और आप जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर में, जो भी क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर में, वो सब क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी थ्रू दिस पर्सन। एंड दिस रिलेशनशिप will be a very long term relationship, and might turn into marriage also later on. So overall बहुत अच्छा, बहुत happening and बहुत magical year होगा 2024 for you. With this we'll wrap up our 2024 prediction videos. अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू दैट। अगर आप ऐसे ही रोज़ टैरो वीडियोस देखना चाहते हैं, रेमेडी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, सो यू कैन फॉलो मी देयर। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।